अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम दही भल्ले बनाएंगे और सबसे पहले जो है हम इसकी चटनियाँ बनाएंगे। फिर मैंने हरी मिर्च, हरे धनिया और साथ ही पुदीने को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। खट्टी इमली को मैंने सहरी में भिगो कर रख लिया था। अब इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करके इसका पल्प अलग कर लेंगे और गुठलियों को अलग कर लेंगे। हमने जो पेस्ट बना कर रखा था उसे इस पल्प के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च कुटी हुई शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे यहाँ पर ही आपने सारे मसाले शामिल करने हैं, क्योंकि उसके बाद हम अलग से शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने होममेड दही ली थी, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो दही है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ऐसी दही हो जो ज़्यादा गाढ़ी ना हो तो इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे साइड पर रख लेंगे और उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे। ये दही भल्ले में शामिल होने वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। फ्राई पैन के अंदर हम ज़ीरा लेंगे और इसे अच्छी तरह से उस टाइम तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सा ब्लैक नहीं हो जाता। जब ये हल्का सा हमें लगेगा कि ब्लैक हो गया तो उसके बाद इसे उतार कर रख देंगे और ठंडा करेंगे। जब ज़ीरा मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इससे हम लोग अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। इसका ज़ीरे को साइड पर रख लेंगे, प्लेट लेंगे, इसके अंदर बूंदियाँ शामिल करेंगे। मैंने बूंदियों को सहरी के टाइम भिगो कर रख लिया था। साथ ही मैंने आलू को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके ऊपर से जो मैंने उस टाइम चटनी बना कर रखी थी वो शामिल कर देंगे। चटनी शामिल करने के बाद इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके इसके ऊपर हम लोग ज़ीरा शामिल कर देंगे और साथ ही इसके ऊपर प्याज और टमाटर शामिल कर देंगे। हरे धनिया इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। दही भल्ले हो गए हैं तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।